नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। ईडी का नाम सुनते ही सबसे ज्यादा दर्द विपक्ष के पेट में होता है। विपक्ष को लगता है कि ईडी उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल तक बेईमान नेता ईडी के एक्शन को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी को कोसते नजर आ जाएंगे। जब जब ईडी का एक्शन होता है तब तब विपक्ष, खासतौर से राहुल गांधी, चिल्लाने लगते हैं। ईडी के एक्शन से इस वक्त दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा परेशान है। ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अंडरग्राउंड होने की फिराक में हैं। लेकिन ईडी ने भी कसम खाई है कि वो एक एक बेईमान नेता को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेगी। इस कड़ी में मनीष सिसोदिया ने ईडी को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी को टारगेट किया है। तो क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से अपनी इस स्पेशल स्टोरी में हम बताएंगे। ईडी पर बोलकर फंस गए सिसोदिया, अब ईडी के एक्शन से बच नहीं पाएंगे आप नेता। कैसे सिसोदिया का बयान बना केजरीवाल के लिए काल। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने 26 सितंबर को ईडी हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आम आदमी को संविधान में मिले अधिकारों का भारतीय जनता पार्टी हनन कर रही है। उनके मुताबिक जो लोग बीजेपी को चंदा नहीं देते हैं उन्हें ईडी गिरफ्तार कर जेल में डाल देती है। दिल्ली के पूर्व आबकारी मंत्री ने बीजेपी पर यह हमला सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को लेकर किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी से सवाल पूछा था। कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि वो किसी पर आरोप तय किए बिना कितने वक्त तक किसी व्यक्ति को जेल में रख सकती है। वहीं आपने इस पर बीजेपी को घेर लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए बीजेपी और ईडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, ये सवाल सिर्फ ईडी से नहीं बल्कि बीजेपी से भी पूछे जा रहे हैं कि सत्ताधारी बीजेपी ने लोकतंत्र और संविधान में आम आदमी को मिले अधिकारों का हनन किया है। जो भी बीजेपी के गलत को गलत कहता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो भी उन्हें चुनाव में हराता है, जो भी उन्हें चंदा नहीं देता, उसे ईडी से गिरफ्तार करवा कर जेल में डाल देते हैं, क्योंकि ईडी जिसे भी गिरफ्तार करेगी उस पर आतंकवादी और ड्रग माफिया से जुड़ी धाराएं लगाई जाएंगी, इसलिए आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में ईडी से सवाल। ईडी पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बुधवार को कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की पूर्व उप सचिव सोमैया चौरसिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान की गई थी। कोर्ट ने सोमैया चौरसिया को उनके खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी और ईडी को फटकार लगाई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी के बिना आरोप तय किए आरोपियों को जेल में रखने और दोष सिद्धि की कम दर पर नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने कहा, ईडी बिना आरोप तय किए किसी को कितने वक्त तक जेल में रख सकती है? क्या वो किसी आरोपी को सालों तक जेल में रख सकती है? अब सुप्रीम कोर्ट की इसी टिप्पणी को लेकर सिसोदिया के हौसले बुलंद हो गए और खुद को वो बेकसूर साबित करने की जुगत लगाने लगे। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को अपनी ढाल बना लिया और इस ढाल के सहारे वो ईडी और बीजेपी पर निशाना लगाने से नहीं चुके, जो खुद जमानत पर बाहर आए हैं या कहें कि सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से जेल से बाहर हैं। शराब घोटाले में फंसे सिसोदिया तिहाड़ जेल में 17 महीने बिताने के बाद बाहर आए हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी थी और चेतावनी दी थी कि आप शराब घोटाले और ईडी को लेकर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन सिसोदिया अपने पार्टनर पूर्व सीएम केजरीवाल की तरह अपनी आदत से मजबूर हैं। ईडी को लेकर सिसोदिया के मन में काफी कड़वाहट भरी हुई है, क्योंकि जांच एजेंसी ने उनके काले कारनामों की पोल जो खोल दी है, इसलिए वो ईडी को लेकर नफरत से भर गए हैं। वैसे ईडी और बीजेपी के खिलाफ सिसोदिया ने हाल ही में जंतर मंतर पर आपकी अदालत जो लगाई गई थी उसमें भी जमकर जहर उगला था। सिसोदिया ने शराब घोटाले के दौरान अपने ऊपर हो रही जांच के बारे में बताते हुए कहा कि एक वक्त ऐसा आया था जब उन्हें अपने बेटे की कॉलेज फीस भरने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ गए। ये मनीष सिसोदिया ने कहा। और शराब घोटाले की जांच के दौरान ईडी ने मेरे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। उन्होंने तो मेरा 2002 में खरीदा फ्लैट भी छीन लिया था। चलिए देखिए कैसे वो यहाँ पर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। परेशान हो जाओगे। मेरे घर में जो घर मैंने 2002 में जब मैं पत्रकार था 5 लाख रुपए में घर खरीदा था, उस घर को भी इन्होंने छीन लिया, अपने कब्जे में कर लिया। मेरे बैंक अकाउंट में सैलरी के 10 लाख रुपए पड़े थे, वो 10 लाख रुपए भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। पहले डराते थे, समझाते थे, बहलाते फुसलाते थे। मेरा घर छीन लिया जो मैंने 5 लाख रुपए में 2002 में खरीदा था, बोले इसको भी जब्त कर लेते हैं। मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े थे, वो भी जब्त कर लिए।
मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है, मुझे उसकी फीस भरने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े कि मुझे अपने बेटे की फीस देनी है, मेरा बैंक अकाउंट ईडी ने फ्रीज कर दिया है। इस तरह से टॉर्चर करते थे, इस तरह से मेंटली हैरेस करते थे। तो मनीष सिसोदिया ने मंच से कहा था कि मुझे आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए तमाम धमकियां और लालच दिए गए, लेकिन मैं टूटा नहीं और घबराया नहीं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं और उनके साथ मजबूती से खड़े। बीजेपी वाले जब मेरे पास आते थे तो मैं यही जवाब देता था कि तुम लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। दुनिया के किसी रावण में इतनी ताकत नहीं है कि जो लक्ष्मण को राम से अलग कर सके। सिसोदिया की ये बौखलाहट बताती है कि उन्हें ईडी से किस कदर का डर सता रहा है। जांच एजेंसियों पर सियासत कोई नई बात नहीं है। करीब 20 साल से लगातार इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जो पार्टी सत्ता में होती है वो जांच एजेंसियों को स्वतंत्र बताती है, जबकि जो पार्टियां विपक्ष में होती हैं वो जांच एजेंसियों को सरकार का एजेंडा बताती हैं। देश की राजनीति में 2014 से पहले सबसे ज्यादा चर्चा सीबीआई की होती थी, क्योंकि उस वक्त सीबीआई एक्शन में रहती थी। तब विपक्ष का आरोप रहता था कि सीबीआई के सहारे सरकार उन्हें परेशान कर रही है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए कह दिया था कि वो पिंजरे में बंद तोते की तरह सरकार के इशारे पर काम करता है। 2014 में सरकार बदल गई, कांग्रेस को हराकर बीजेपी सत्ता में आई। सत्ता बनाम विपक्ष की ये लड़ाई तो जारी है, लेकिन अब सीबीआई से ज्यादा ईडी की चर्चा होती है, क्योंकि ईडी जिस तरह से एक्शन लिया है और जिस तरह से बेईमान नेताओं के ऊपर शिकंजा कसा है, उसके बाद ईडी लगातार खबरों में बनी हुई है और ईडी के एक्शन से बेईमान नेता थर थर कांप रहे हैं। हाल के दिनों में ईडी की जांच, नेताओं की गिरफ्तारी, उस पर सियासत का दौर जारी है। ईडी की कार्रवाई, बेईमानों पर जांच एजेंसी जो है स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करती है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ईडी का एक्शन विपक्षी खेमे के नेताओं पर ही होता है। ईडी की जांच में तो अब सरकारें तक जा रही हैं। विपक्ष के बड़े नेताओं पर कसा ईडी ने शिकंजा। हाल में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े किसी न किसी मामले में विपक्ष के तमाम नेताओं पर शिकंजा कसा है, क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता बड़े बड़े घोटालों में फंसे हैं। इन्होंने जनता का पैसा जमकर लूटा है। इसमें झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के पूर्व सीएम और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, शरद पवार के पोते रोहित पवार, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला इसके उदाहरण हैं। ये सभी नेता विपक्षी खेमे में हैं और यहाँ पर इन्हीं नेताओं ने जमकर जनता का पैसा लूटा है, जो अब ईडी की रडार पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चीफ और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी जमीन घोटाले में ईडी की जांच का सामना कर चुके हैं, जेल की हवा खा चुके हैं और ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन पर भी जमीन घोटाले को लेकर कई गंभीर आरोप हैं और वो भी ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। और जिस तरह से जेएमएम के सीनियर नेता और शिबू सोरेन के बेहद करीबी चंपई सोरेन झारखंड के नए सीएम बनाए गए थे जब यहां पर हेमंत सोरेन जेल गए, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद उन्होंने फिर से सीएम की कुर्सी पर कब्जा कर लिया और चंपई की बेइज्जती की, जिसके बाद चंपई ने पार्टी से ही बगावत करते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटालों में पैसे की घालमेल और मनी लॉन्ड्रिंग के कई केस चल रहे हैं, जिनमें सेना की जमीन के घोटाले में 8.46 एकड़ ट्राइबल लैंड पर कब्जे का आरोप है। वहीं हेमंत सोरेन पर साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती पर भी लैंड फॉर जॉब स्कैम के आरोप हैं। ईडी ने अलग अलग वक्त पर लालू परिवार के कई सदस्यों से पूछताछ की है और कई समन जारी किए हैं। दिल्ली में लड़ाई जो है वो आप बनाम बीजेपी की बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मुद्दा घोटालों का है। अभी भी दिल्ली शराब पॉलिसी को लेकर जो केस चल रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी के जो दो बड़े नेता थे, चाहे वो केजरीवाल हो या सिसोदिया, वो तिहाड़ जेल की हवा खा चुके हैं। संजय सिंह भी जमानत पर बाहर हैं, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के एक और दूसरे मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी लंबे समय से जेल में बंद है। विपक्ष के तमाम नेता अपने घोटालों को लेकर ईडी की रडार पर हैं या ईडी की जांच के दायरे में फंसे हुए हैं। इन लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ी है, लेकिन फिलहाल ये नेता जो हैं वो जमानत पर बाहर हैं। विपक्ष का आरोप रहा है कि सिर्फ उन्हें निशाना बनाया जा रहा है जो भी बीजेपी के साथ जाकर मिल जाते हैं, उन पर जांच बंद हो जाती है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो जाता है वो धुल जाता है और फिर केस की जांच नहीं होती। विपक्ष के कुछ नेताओं का नाम भी लेते हैं जो पहले उनके साथ थे तो जांच हो रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पाला बदला जांच बंद हो गई। हेमंत बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, मुकुल रॉय इसके उदाहरण हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए में 2005, 2009 और 2012 में
कई संशोधन किए गए। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और 2019 में मोदी सरकार में पीएमएलए में बदलाव हुए और इसके तहत ईडी को आरोपियों के आवास पर छापेमारी, सर्च और गिरफ्तारी के अधिकार दिए गए। पहले दूसरी एजेंसियों की चार्जशीट में पीएमएलए की धाराएं लगने पर ही ईडी जांच करती थी। अब ईडी खुद एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी कर सकती है। जो ये बदलाव किए गए हैं, इसी से विपक्ष के नेता सबसे ज्यादा परेशान हैं और उनकी ये बौखलाहट बार बार सामने आती है। और जिस तरह से पीएम मोदी ने ईडी के काम की तारीफ की और ईडी को यहाँ पर पूरा फ्री हैंड किया है, तो इससे साफ है कि जो बेईमान नेता हैं उनमें हड़कंप जरूर मचेगा। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।